पर आरोप लग गया, तो उसको आरोप को डिस्प्रूव करने के लिए उनको भी बहुत सारा कुछ करना पड़ा, प्रयास करने पड़े और ये प्रूव करना पड़ा कि ये मैंने नहीं किया। क्या भगवान श्री कृष्ण भी कभी खुद चक्रव्यूह में फंसे थे? एक चक्रव्यूह था, उन पर चोरी का आरोप लगा था। अच्छा। उनकी जो पत्नी थी दूसरी, सत्यभामा, उसके पिता सत्यराजित, उनके पास स्यमंतक मणि था, सूर्य भगवान का दिया हुआ। ठीक है। उस मणि की वो आराधना करते थे और मालामाल होते रहते थे। तो लोभ जागृत हुआ कुछ लोगों के मन में, तो उसको लेकर कोई गया, अक्रूर लेकर भाग गए, फिर कुछ हुआ, ऐसी लंबी कहानी है वो। जी। तो उससे ये हुआ कि ये चोरी जो है कृष्ण ने की है, तो उनको फंसाने का प्रयास किया गया। जबकि उन्होंने चोरी नहीं की थी। कोई संबंध ही नहीं है, वो तो निर्लेप हैं। क्या जरूरत है वो उनको भगवान। क्या लेना देना भाई। जो व्यक्ति एक पूरी द्वारिका की संकल्पना कर सकता है, द्वारिका कैसे बनी है, जब देखिए एवरीथिंग इज प्लानिंग इन लाइफ। ये बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा है, हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। आप अगर सोचो, जहां भी युद्ध होता है वहां का समाज लुप्त हो जाता है, क्षति उस समाज की होती है। इसीलिए अंग्रेजों ने और अमेरिकन्स ने अपनी भूमि पर कभी युद्ध नहीं किए। ये स्ट्रैटेजी है वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? तो जब इन्होंने देखा कि ये बार बार आक्रमण जो हो रहे हैं मथुरा के ऊपर, इससे हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, यदुवंश का नाश हो जाएगा, यहां से दोबारा कहीं और जाकर बस जाएं। रणछोड़ कहेंगे, कहने दो, आई डोंट केयर। तो वो गए भ्रमण पर, गोमंतक पर्वत की यात्रा पर गए, गोवा तक। कैसे गए? मथुरा से घूमते घामते घूमते घामते गए, देखा वहां पर द्वारिका के, वहां पर द्वारिका नहीं थी तब, वो जो राज्य था वो रैवत पर्वत का, रैवतक पर्वत था वो, रैवत पर्वत। रेवत नाम का राजा था, उसकी सुपुत्री थी रेवती। वो बूढ़ा था, वो इतना मतलब संपन्न राज्य नहीं था। तो उन्होंने उनसे कन्विंस कर दिया कि हम यदुवंश के लोग यहाँ आकर बस जाएंगे, आप रेवती का विवाह मेरे बड़े भाई से, बलराम से कर दो, तो परिवार परिवार ही हो जाएगा। हम लोग परिवार के, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक राष्ट्र बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे, जिसका नाम होगा द्वारिका। उसने भी कहा ठीक है। ये प्लानिंग थी। जो व्यक्ति एक नवीन राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जो व्यक्ति स्वयं एक अवतारी पुरुष है, वो एक मणि के पीछे नहीं जाएगा। पर आरोप लग गया, ठीक है। तो उसको आरोप को डिस्प्रूव करने के लिए उनको भी बहुत सारा कुछ करना पड़ा, प्रयास करने पड़े और ये प्रूव करना पड़ा कि ये मैंने नहीं किया था। और अंत में जाकर फिर वो उस कहानी के अंत में सत्यराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे करवा दिया और जाम्बवंत ने जाम्बवंती अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और मणि दे दी। इसलिए आप अगर वासुदेव जिसको कहते हैं ना, उसमें वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र वासुदेव एक अर्थ हो गया, पर वासुदेव वो होता है जिसके पास शंख चक्र गदा पद्म धनु मणि माला, ये होता है। तो उनको भी चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र उपाय है मन में लोभ का ना होना। काम क्रोध षड्रिपु जो हैं, जिनका वर्णन गीता में है, काम क्रोध मोह माया लोभ मद मत्सर, जेलसी, एनवी, ये आप अगर दूर रखो तो आप चक्रव्यूह में नहीं फंस सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।